वन कभी शांत नहीं होता। वह सुनता है, वह देखता है, और जब समय बदलने वाला होता है तो वह संकेत भी देता है। पंचवटी का वह रात भी ऐसी ही थी। चांदनी जमीन पर फैली थी, लेकिन हवा में एक अजीब सा कंपन था। वह वही कंपन था जिसने कुछ क्षण पहले राम का ध्यान खींचा, लक्ष्मण की आंखों में सतर्कता भर दी और सीता के कदमों की गति धीमी कर दी। पर किसी को यह नहीं पता था कि उसी रात पंचवटी की हवा में एक और संदेश छिपा हुआ है, एक ऐसा संदेश जिसे सिर्फ एक ही प्राणी पकड़ सकता था। जटायु। जटायु एक ऊंचे पेड़ पर बैठा शांत सा प्रतीत हो रहा था, पर उसकी आंखें हवा के हर बदलाव को पढ़ रही थीं। उसने अपने विशाल पंख समेटे और धीरे से राम की ओर देखते हुए कहा, हे रघुवर, आज इस हवा में एक अजीब सा बोझ है, जैसे कोई छाया बहुत दूर से हमारे ओर बढ़ रही हो। राम ने हल्की सी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जटायु, हर छाया भयानक नहीं होती। कई छायाएं रक्षा बनकर भी आती हैं। लेकिन जटायु ने सिर हिलाया, नहीं, यह छाया सामान्य नहीं। यह हवा पहले ठंडी थी, अब इसमें तपन है। कोई है जिसकी निगाहें पंचवटी पर टिक चुकी हैं। राम कुछ पलों के लिए मौन रहे। सीता यह सब सुन रही थी, पर उनके मुख पर भय नहीं, बल्कि एक अटूट विश्वास था। तभी दूर घाटी की दिशा से एक लंबी कांपती हुई गूंज उठी, न इंसान की, न किसी सामान्य जीव की। जैसे कोई भूखा समय आवाज दे रहा हो। लक्ष्मण तुरंत धनुष उठाकर बोले, दादा जटायु, यह कैसी आवाज है? जटायु ने आंखें बंद की, हवा को अपने भीतर तक उतरने दिया और फिर बोला, यह किसी दानव की आवाज नहीं। यह उस समय की पुकार है जो राम के भाग्य के द्वार पर दस्तक दे रहा है। सीता की सांस थमसी गई। राम ने शांत स्वर में कहा, समय को आने दो जटायु, हम तैयार हैं। जटायु ने राम को देखा। उसकी आंखों में उम्र थी, पर साहस जवान था। तभी उसने एक प्रतिज्ञा ली, एक ऐसी प्रतिज्ञा जो उसके पंखों से भी बड़ी थी। वह बोला, हे रघुवर, मैं बूढ़ा हूँ, पर मेरी हिम्मत बूढ़ी नहीं हुई। यह वन, ये पहाड़, ये आकाश, सब मेरे पंखों को पहचानते हैं। यदि कभी भी कोई छाया सीता माता की ओर बढ़ी तो मैं अपने प्राण देकर भी उसे पार नहीं होने दूंगा। पंचवटी का वातावरण बिल्कुल स्थिर हो गया, मानो जंगल भी जटायु की प्रतिज्ञा का सम्मान कर रहा हो। राम ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, जटायु, तुम्हारी निष्ठा देवताओं को भी लजा दे। सीता के होठों से एक ही शब्द निकला, तुम परिवार हो। जटायु की आंखों में चमक आ गई। एक बूढ़ा योद्धा एक नई अग्नि से भर चुका था। उसी क्षण हवा अचानक शांत हो गई, जैसे वन अपनी सांस रोककर आने वाले समय को महसूस कर रहा हो। अपनी दृष्टि क्षितिज की ओर उठाकर राम ने कहा, अब आगे जो आएगा वह सिर्फ अनुभव नहीं, इतिहास बनेगा। और इसी मौन क्षण में भाग्य ने पंचवटी में अपना पहला कदम रख दिया था। स्वर्णमृग का भ्रमजाल और भाग्य की अग्नि परीक्षा। अगली सुबह सीता के सामने प्रकट होने वाला है एक सुनहरा मृग, दिव्य, मोहक, पर उसकी चमक में छिपा है रावण का अदृश्य षड्यंत्र। क्या वह स्वर्ण हिरण वरदान है या विनाश का प्रारंभ? जानिए अगले एपिसोड में।